सुजानगढ़ के महेश्वरी भवन में आज एक दिव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ जो पूरी तरह से महिलाओं को समर्पित था। महेश्वरी सेवा ट्रस्ट और गार्गी ग्रुप के द्वारा ये कार्यक्रम 1 महीने के समर कैंप के बाद में आज कैंप चैंपियंस का सम्मान किया गया और कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सोनाली सिंह फोगाट जो कि जानी मानी टीवी अभिनेत्री है और भारतीय जनता पार्टी की नेता के रूप में भी पहचान बना चुकी है। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने अभिनय का जो क्षेत्र है वो कब चुना, कब आपकी इसमें शुरुआत हुई? पिछले 16 साल से मैं अभिनय के क्षेत्र में हूँ। मैंने दूरदर्शन से एज ए एंकर के रूप में अपने काम की शुरुआत की, फिर प्रिंट मॉडलिंग से मैंने अपने काम को आगे बढ़ाया और दूरदर्शन के कुछ सीरियल में काम किया और अभी मैं 2 साल से जी टीवी के 2 सीरियल कर चुकी हूँ और लास्ट मेरा अम्मा सीरियल रहा जो अभी 2016 में आया था और उसमें सेकंड लीड रोल की मेरी भूमिका रही। अभिनय क्षेत्र में आपकी मुकाम क्या है, कहाँ तक पहुँचना चाहती हैं? देखिए, पहले तो मैं सामाजिक कार्यों में मेरी रुचि ज़्यादा रहती है और मैं भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ी हूँ और पार्टी के प्रति भी मेरी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। मैं हरियाणा प्रदेश में महिला मोर्चे की उपाध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य हूँ, तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ रहती हैं। उसके साथ साथ में समय निकाल के मैं अपना एक्टिंग लाइन में भी काम करती रहती हूँ और साथ में मैं प्रोडक्शन भी शुरू कर रही हूँ अभी, तो सब चीज़ें साथ साथ करना चाह रही हूँ। दिल्ली में आप स्टार प्रचारक के रूप में भी आपने कार्य किया है और आज तो दिल्ली में एमसीडी में जो भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो होना ही था। जब विधानसभा चुनाव हुआ तो एक नया चेहरा लोगों के सामने आया। लोगों को कुछ उम्मीद थी कि केजरीवाल जी कुछ नया करेंगे, पर केंद्र में जो हमारी सरकार बनी, हमें इतने अच्छे प्रधानमंत्री मिले, हमारी जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं आई, खासकर बेटियों के लिए समाज को समर्पित उनके सारे काम। और आज का जो कार्यक्रम है वो भी बेटियों से प्रेरित है और हम लोग इसी मुहिम में जुटे हैं कि हमारा समाज, हमारा देश कैसे आगे बढ़े। तो लोग जागरूक हो चुके हैं, लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सबका समान रूप से विकास चाहती है और भ्रष्टाचार से मुक्ति ही भारतीय जनता पार्टी दिलाएगी। तो ऐसे में दिल्ली के लोग भी जागरूक हो चुके हैं इस बारे में, उनको भी अंदाज़ा हो चुका था। एमसीडी चुनाव जो हुआ और उसमें मैंने प्रचार भी किया, लोगों से रूबरू हुई, बातचीत से पता चला, तो तभी हम लोगों को उस समय अंदेशा था कि लोग पार्टी के साथ आना चाहते हैं। तो बड़ा अच्छा रहा, बहुत अच्छा महसूस किया मैंने प्रचार करते हुए भी। वैसे भी मैंने कई स्टेट में प्रचार किया है, जैसे झारखंड है, मध्य प्रदेश है, बिहार है और दिल्ली और हरियाणा मेरा अपना प्रदेश है और मेरी इच्छा है कि इस बार मैं राजस्थान में भी आऊँगी। एक बात बताइए, जो केजरीवाल है वो इस जीत में एक आरोप लगा रहे हैं कि वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी की गई है, बार बार ये आरोप लगा रहे हैं, आप इसके संबंध में क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो देखिए, जब वही कहावत हो गई ना, अंगूर मिले नहीं तो क्या अंगूर खट्टे हैं। हाँ, ऐसी चीज़ें हैं। आप महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए कार्य करते हैं। वर्तमान में बेटियों की जो दशा है, जिस तरह की घटनाएं, बेटियों के साथ दुराचार की घटनाएं, छोटी छोटी बच्चों के साथ दुराचार की घटनाएं होती है, कितनी पीड़ा होती है और इसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को, क्योंकि आप खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं? देखिए, ऐसी घटना बड़ी निंदनीय अगर होती है तो, पर हम लोग पार्टी के जितने भी सेवक हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, इसी मुहिम में जुटे हैं। प्रथम स्थान बेटी को दिया गया है, हम उनके लिए जितना कार्य कर सकते हैं उनको आगे बढ़ा सकते हैं। बेटियों को शिक्षित करें, समाज में लोगों को जागरूक करें कि बच्चियों को शिक्षित किया जाए, उन्हें हुनरमंद बनाया जाए, वो अपने पाँव पे खड़ी हो, आगे बढ़े, समाज में उनकी भागीदारी पुरुषों के साथ रहे। हम एक ऐसे समाज का निर्माण चाहते हैं जहाँ बच्चियों को वो मान सम्मान मिले। मैं देखता हूँ कि हरियाणा में बेटी के साथ बहुत भेदभाव किया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या का जो अनुपात सबसे ज़्यादा हरियाणा में है और आप उसी स्टेट से बिलोंग करती है, तो क्या करना चाहिए कि बेटियों की हम रक्षा कर सकें और ये जो अपराध है ये बंद हो? जब पिछली सरकारें रही, चाहे इनेलो की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही हरियाणा में, उस समय स्थिति बहुत ख़राब थी और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आप सर्वे करवा सकते हैं, 7 से 8% तक बढ़ोतरी हुई है बेटियों के मामले में। तो ये रिज़ल्ट इतना अच्छा आ रहा है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं इस पे। हमारे लिए हम लोगों को जिम्मेदारियां बनती है, हम जितने भी कार्यकर्ता हैं, कि हम
जो प्रधानमंत्री जी की जो मुहिम थी 2015 में, उन्होंने पानीपत से शुरुआत की थी, पहला कार्यक्रम करके बहुत बड़ा भव्य आयोजन किया गया था और उसमें शुरुआत की गई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, क्योंकि हरियाणा में हालात सबसे ज़्यादा ख़राब थे। इसीलिए हरियाणा में हमारे लिए, हरियाणा वासियों के लिए शर्म की बात है कि बेटियों को तवज्जो नहीं दी जाती थी, पर अब स्थिति बहुत अच्छी है, पहले के मुकाबले। ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते, पर पहले के मुकाबले अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सोनाली सिंह फोगाट बिल्कुल सही कह रही हैं कि हरियाणा में जो बेटी का अनुपात है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। वर्तमान सरकार बेटी के लिए अच्छा कार्य कर रही है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो निश्चित रूप से पूरे देश में लागू हो रहा है और सोनाली सिंह जैसी महिलाएं निश्चित रूप से लोगों को प्रेरित कर रही है, क्योंकि जब देश में ऐसी बेटियां होगी जो बेटियों के लिए कुछ कार्य करेंगी, क्योंकि कहते हैं कि बेटी ही बेटी की सबसे बड़ी दुश्मन है, लेकिन अब ये चेंज होता जा रहा है, परिवर्तन होता जा रहा है और निश्चित रूप से ये एक अच्छे संकेत है। उम्मीद है सविता राठी जी का जो कार्यक्रम जिसमें सोनाली सिंह जी पधारी है, सविता जी राठी ने 1 महीने तक का कार्यक्रम किया, पूरी तरह बेटियों को समर्पित था, बहुत सारे हुनर बेटियों को सिखाने का प्रयास किया गया और उसको आज मंच के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। एक बात जी हाँ जी एक बात और कहना चाहूँगी, जैसे कि हिंदुस्तान की पहचान हमारी कल्चर की वजह से है और इस तरह के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज अगर हम करते हैं तो हमारी जो संस्कृति है उसको हम बढ़ावा देंगे, फिर से हमारी वो पहचान बरकरार रहे, हमारी बच्चियां वो हुनर सीखे, तो हमारा हिंदुस्तान वापस वो हिंदुस्तान हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल, आप देख रहे हैं बहुत सकारात्मक सोच है, बेटियों के लिए जब बहुत ज़्यादा सोचती है और कहते हैं कि अभिनेत्रियां केवल टीवी या स्क्रीन पर ही अपने भाव व्यक्त करती हैं, लेकिन सोनाली सिंह जी फोगाट ने यह साबित कर दिया है कि वो केवल फिल्मी अभिनय के लिए नहीं है, वो समाज के लिए, महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती है और ऐसी महिला के जज्बे को हम नमन करते हैं। एक दो फोटो मोबाइल नहीं और आप मैं भी अमन आपका चैनल कौन सा है? मैं भी बताता हूँ, यूट्यूब पे आएगा ये प्रोग्राम आपका, बिन बंद करो।